अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई को वापस कर दिया है, पीटीआई को मायूस कर दिया है और दरख्वास्त जो है पीटीआई की वो मुस्तरद कर दी है। पीटीआई बज़िद है कि कौमी असम्बली के इजलास में हमें आने दिया जाए और इस्तीफ़े हमारे मंजूर नहीं हुए। स्पीकर कहते हैं कि भाई इस्तीफ़े तो मैं मंजूर कर चुका हूँ, अब अगर इलेक्शन कमीशन का जो डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन है वो अदालतों ने मुअत्तल किया है या ज़िमनी इंतखाब का जो शेड्यूल है वो भी मुअत्तल किया है, तो ये अलग इश्यूज़ हैं। लेकिन आपके इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। आप डिनोटिफाई अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन जो डिनोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल हुआ है अदालतों की जानिब से, तो आप डिनोटिफाई नहीं है। हल्के आपके खाली चाहे न हो इस नोटिफिकेशन मुअत्तल होने से या ज़िमनी इंतखाबात भी मुअत्तल हो गए हैं, लेकिन इस्तीफ़ों की मंजूरी अपनी जगह पर बरकरार है और आप इस वक्त अजनबी हैं। मैं किसी अजनबी को ऐवान में नहीं आने दूंगा। आज आमिर डोगर चीफ वहप रहे हैं पीटीआई के और मुस्तफ़ी चीफ वहप समझे, तो वो आए थे और अपने साथियों के साथ उन्होंने रब्ता किया राजा परवेज़ अशरफ के साथ और दरख्वास्त दी। दरख्वास्त के साथ अदालती फ़ैसलों की कापियाँ भी पेश की कि जी ये अदालती फ़ैसले हैं और इसलिए हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं हैं। तो राजा परवेज़ अशरफ ने उनको कहा, स्पीकर ने, कि मुझे दिखाया जाए फ़ैसलों में। मैंने खुद ये फ़ैसले पढ़े भी हैं और मेरे वकला ने भी पढ़े हैं। किसी भी फ़ैसले में स्पीकर की जो इस्तीफ़ों की मंजूरी का फ़ैसला है उसको कलअदम करार नहीं दिया गया, यानी किसी भी अदालत ने स्पीकर के इस्तीफ़ों की मंजूरी के फ़ैसले को मुस्तरद नहीं किया, कलअदम करार नहीं दिया। इसलिए मेरा फ़ैसला अपनी जगह पर बरकरार है, आप ऐवान में नहीं आ सकते। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी चल रहा है, गुज़श्ता रोज़ जॉइंट सेशन हुआ और फिर अब पीर को होगा, 27 तारीख को होगा जॉइंट सेशन दोबारा। पीटीआई कल तो बाइकाट करके गई थी। पीटीआई के जो अरकान सेनेट है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, वो आते हैं सेनेट के इजलासों में भी, लेकिन जॉइंट सेशन में उन्होंने कल बाइकाट किया था। लेकिन आज असद उमर ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम जो पीर को इजलास होने जा रहा है 27 को, हम 27 के इजलास में जॉइंट सेशन में शिरकत करेंगे, क्योंकि जिन जिन इजलासों में ये शिरकत नहीं कर रहे तो नुकसान अपना ही कर रहे हैं। एक मैदान खुला और ख़ाली मैदान दे देते हैं हुकूमती जमातों को, तो हुकूमती जमातें जो भी ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ होता है वो अपना पेश कर रही होती हैं। अगर कोई करारदाद मंजूर करनी है तो वो मंजूर करा लेती है एक तरफ़ा और मुत्तफ़िका तौर पर, या कोई बिल मंजूर कराना होता है तो कानून साजी भी मुत्तफ़िका तौर पर हो जाती है। तो रेजिस्ट करने वाला हुकूमती जमातों को कोई नहीं होता, तो इसमें पीटीआई का ही नुकसान हो रहा होता है। पीटीआई को ये एहसास अब शायद हुआ है, इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है, ऐलान किया है कि जी हम पीर को जॉइंट सेशन में भी जाएंगे। इसी तरह ही इस्तीफ़ों पर भी पछतावा बाद में हुआ, इजलास में जॉइंट सेशन में नहीं आ रहे तो पछतावा बाद में हो रहा है। तो पहले ये काम कर देते हैं, उसके बाद पछता रहे होते हैं, इस्तीफ़े देकर अदालतों में फिर रहे होते हैं कि जी हमारे इस्तीफ़े मंजूर न किए जाए। पहले कहते थे अदालतों में दरख्वास्तें देते थे कि स्पीकर को कहें कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें, हमारे क्यों नहीं कर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, स्पीकर को दबाव में लाने की कोशिश करते रहे, मुतालबात करते रहे कि जी हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। और जब इस्तीफ़े मंजूर कर लिए स्पीकर ने तो फिर अदालतों से रुजू करते रहे कि जी इस्तीफ़े मंजूर क्यों किए। भाई एक तरफ आप ख़ुद कहते हो कि इस्तीफ़े मंजूर करें, स्पीकर क्यों हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे। स्पीकर पर ताबड़तोड़ हमले भी करते रहे, इल्ज़ामात भी लगाते रहे, एक जो नाज़िबा अल्फाज भी इस्तेमाल करते रहे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा हैं सारी चीज़ें। लेकिन जब स्पीकर मंजूर कर देते हैं तो आप कहते हैं कि भाई क्यों किए। तो एक कोई मौक़िफ़ तो होना चाहिए। सुबह को कहते हैं इस्तीफ़े मंजूर करें और मंजूर हो जाते हैं तो शाम को कहते हैं कि जी इस्तीफ़े मंजूर क्यों किए, फिर अदालतों में फिर रहे होते हैं। तो अदालतों में अदालती जिस तरह सहूलतकारी इनको मिल रही होती है पीटीआई को, तो अदालतों ने भी इनको फ़िलहाल फैसिलिटेट तो किया है, लेकिन अभी तक जो भी फ़ैसले हुए हैं, पंजाब असम्बली की तहलील का फ़ैसला हो
या KP असम्बली तहलील का फ़ैसला हो या कौमी असम्बली तहलील का इवन फ़ैसला हो या कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने का फ़ैसला हो, ये तमाम के तमाम फ़ैसले ये इमेच्योर और नॉन सीरियस, गैर संजीदा और नाकाम फ़ैसले साबित हुए हैं PTI के। इसलिए PTI अब स्पीकर की मोहताज है। स्पीकर के पास पहले भी आए थे शाह महमूद कुरैशी और चीफ व्हिप जो साबिक रहे हैं आमिर डोगर, इनकी सरबराही में फवाद चौधरी और बाकी लोग भी आए थे। शाह महमूद कुरैशी गालिबन नहीं थे, लेकिन फवाद चौधरी, आमिर डोगर और बाकी तमाम लोग आए थे। एक डेलीगेशन लेकर स्पीकर से मुलाकात भी की थी। स्पीकर ने टाइम दिया, चाय पिलाई इनको और स्पीकर को अपना मौक़िफ़ दिया उन्होंने। तो स्पीकर ने यही मौक़िफ़ दिया कि भाई आप हाँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, दलील होनी चाहिए। स्पीकर की रूलिंग या स्पीकर का जो फ़ैसला है इस्तीफ़ों की मंजूरी का, ये किसी अदालत ने एक तो मुस्तरद भी नहीं किया और इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का, और वो भी चैलेंज नहीं हुआ था, वो भी किसी ने दरख्वास्त नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था और कासिम सूरी ने क्योंकि ब्लेंडर मारा था और उन्होंने इमरान खान के कहने पर गैर आइनी इक़दाम किया था। गैर आइनी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको गैर आइनी इक़दाम करार दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का एक जज आर्टिकल 6 की भी ऑप्शन दे चुके हैं कि अगर पार्लियामेंट चाहे अपने इख्तलाफी नोट में कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 6 भी लगा सकती है। जो मुलविस इसमें गैर आइनी इक़दाम करने में जो मुलविस लोग हैं, यानी इमरान खान, कासिम सूरी, जितने भी लोग हैं, उसमें सदर ममलिकत ने गैर आइनी जो एडवाइस थी इमरान खान की उस वक़्त के वज़ीर आज़म की, उस गैर आइनी एडवाइस पर सदर ममलिकत ने असम्बली तहलील कर दी थी। वो भी गैर आइनी इक़दाम करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए मैं इसको गैर आइनी इक़दाम करार दे रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है। तो उसका सुओ मोटो तो चलें बनता है। ये समझ में आने वाली बात है कि भाई कौमी असम्बली वक्त से पहले और बग़ैर किसी जवाज़ के, कोई माकूल जवाज़ नहीं था, कोई हालात ऐसे नहीं थे, कोई मजबूरी नहीं थी कि कौमी असम्बली तहलील की जाए, लेकिन अपनी ज़ाती अनाद और खुंदक जो होती है इमरान खान को जो थी कि भाई मैं नहीं, अगर मैं मुझे नहीं खेलने दिया जा रहा तो मैं किसी को भी नहीं खेलने दूंगा। इल्ज़ामात अमेरिका पे लगाए। अब अमेरिका के ही ज़ाहिर पिट्ठू बने हुए हैं और अमेरिकी एजेंट ही बने हुए हैं, यहूदी लॉबी के एजेंट ही बने हुए हैं। अभी अमेरिका के से ही आवाज़ें आ रही हैं इमरान खान के हक़ में। जो इमरान खान इस वक्त 100 से ज़ायद, कोई 150 के करीब मुकदमात को पहुँचने वाले हैं, वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे। और जिस तरह उनका घेरा तंग हुआ है, जिस तरह उन पर दरवाज़े हर तरफ से बंद होते जा रहे हैं, तो अब अमेरिका से इनके हक़ में आवाज़ें आ रही हैं। मुख्तलिफ़ सेनेटर्स और मुख्तलिफ़ लोग जो हैं, अमेरिकी अहलकार जो हैं, वो इमरान खान के हक़ में आवाज़ें उठा रहे हैं। तो मरियम औरंगज़ेब ने भी ये कहा है कि भाई अब तो क्लियर हो गया कि ये अमेरिकी एजेंट है और अमेरिकी एजेंडा पर ये इमरान खान काम कर रहा है और पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। अब सबूत देने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका को क्यों तकलीफ़ हो रही है। अब इमरान खान को यहाँ पे कोई तकलीफ़ होती है तो चीखें अमेरिकन की निकल रही हैं। तो क्लियर बात है इसमें से कि भाई वो अमेरिका के एजेंडे पर काम कर रहे थे, इसलिए अमेरिकी इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। कभी इमरान खान के जो साबिक जो ब्रदर इन लॉ है, कभी वो ट्वीट कर रहे हैं, वो आवाज़ें उठा रहे हैं, कभी अमेरिकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्लियर हो जाता है कि वो किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल असम्बली में इनके लिए दरवाज़े बंद हैं। आज भी राजा परवेज़ अशरफ ने दूसरी मरतबा इनको वापस कर दिया है, माजरत कर दी है कि मैं कौमी असम्बली के इजलास में या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुस्तफ़ी अरकान जो है PTI के 123 अरकान हैं, जिनकी तादाद 123 है, इनको मैं नहीं आने दूँगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या किसी और अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो स्पीकर को भी नोटिस अदालतों की जानिब से गए हैं इसी केस में, लेकिन स्पीकर ने फ़ैसला किया है कि वो ख़ुद फ़िलहाल पेश नहीं होंगे और उनके जो वकला हैं वो इस केस में अदालतों में पेश होंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।